प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की यात्रा पर हैं। पारंपरिक रूप से प्रधानमंत्री का वहां अभिनंदन किया गया। मणिपुर में कुल 4800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये परियोजनाएं सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला और संस्कृति के क्षेत्र में हैं। उन्होंने 1850 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 2950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाली हैं। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत कुल 110 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग का निर्माण है। और प्रधानमंत्री 160 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, 200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में बनने वाले सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग और न्यू चेकॉन में लगभग 390 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। वहीं राज्य में हथकरघा उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 36 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 240 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का शिलान्यास किया। साल 1990 में इसे बनाने का पहली बार विचार किया गया था, लेकिन कई सालों तक ये अमल में नहीं आ सका। ये इंस्टीट्यूट हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ रुपए की लागत वाली जन विकास कार्यक्रम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब रेल नेटवर्क से भी ये इलाके जुड़ रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला और कहा कि पहले इस इलाके की पहचान ब्लॉकेड क्षेत्र के रूप में होती थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण किया, उसमें इम्फाल से सिलचर के लिए बराक नदी पर NH-37 पर 75 करोड़ रुपए से अधिक लागत से एक स्टील ब्रिज, 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2387 मोबाइल टावर्स और 287 करोड़ की लागत से बनी थौबल बहुउद्देशीय जल संचरण प्रणाली परियोजना, जो कि इम्फाल की जलापूर्ति को सुनिश्चित करेगी, उसका भी लोकार्पण किया गया। इम्फाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 170 करोड़ रुपए से की अधिक की लागत से तैयार मिशन की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, इम्फाल नदी पर पश्चिमी नदी के किनारे का विकास फेज 1 और थंगल बाजार में माल रोड फेज 1 का विकास शामिल है। साथ ही नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसे DRDO के सहयोग से लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री इम्फाल में नवीनीकृत और पुनर्निर्मित गोविंद जी मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मोइरंग में INA परिसर का भी उद्घाटन किया, जिसमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा निभाई गई अहम भूमिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। इम्फाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन, उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वाटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है।